का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं और अक्सर सवालों में संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। कई तरह के वाद विवाद भी इस बार के बजट सत्र के दौरान देखने को मिले हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव जी हैं। संजय जी, पिछले दिनों आपका एक वक्तव्य भी बहुत वायरल हुआ। आपने मंत्री को भी कहा कि थोड़ा सही जवाब दीजिए, सही तरीके से बोलिए, बीच में अंगुली ना कीजिए। क्या वजह रह रही है सदन? देखिए, जब सदन चलता है तो पूरे देश इस चीज़ों को देखता है और सदन में जो मुद्दा आना चाहिए कि भाई इस राज्य का भलाई कैसे हो, विकास कैसे हो, विकास के प्रति कितना गंभीर है, ये सारी चीज़ों को राज्य के लोग भी देखते हैं और देश के लोग भी देखते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हो और बात विवाद चल रहा हो और चूंकि हमारा बजट था, सारे बिंदुओं पे बोलना था, चाहे श्रम नियोजन हो या कौशल विकास हो या बिजली विभाग का भी था, उद्योग था, ये सारे विभागों के विषय में बिंदुवार मुझे जवाब देना था। क्योंकि कई माननीय सदस्य ने कुछ विरोधी लफ्जों में भी बताया, कुछ पक्षधर के विधायक ने पक्षधर की भी बात रखा, लेकिन हमें तो सुनना सबका है। पक्ष भी हमारा है, विपक्ष भी हमारा है। जो सुझाव आया उस सुझाव का जवाब मुझे देना था बारी बारी से। और जब हम जवाब दे रहे थे तो उसमें जो चीज़ों को हम लोग देखे कि भाई कुछ लोग जो कल तक सत्ता में बैठते थे वो लोग जो है हम लोग के तरफ आ गए और 17 साल तक वही लोगों ने राज किया। इस राज का कितनी भलाई कर पाया ये सारे लोगों ने देखा। जब 19 से जब हम लोगों की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिस स्टाइल से काम करना शुरू किया ये उन लोगों को पचने नहीं लगा। और किस तरह से साजिश हुआ, ईडी और सीबीआई का झूठा मुकदमा का धौंस दिखा करके सरकार को भी अस्त व्यस्त किया, लेकिन उसके बावजूद भी डटे रहा। और इस बार जो विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य ने जो चीज़ों को देखा, चाहे मैया सम्मान योजना से लेके बिजली बिल माफ से लेके 200 यूनिट बिजली फ्री, कई सारे लौने माफ हुआ, कई चीज़ें जो डायरेक्ट गरीब के लिए हुआ, जो आज तक बीजेपी सरकार ने नहीं कर पाया। 17 सालों में सिर्फ नाम का झारखंड के मुख्यमंत्री बनाया कि झारखंड का बेटा है। सरकार ने इतना काम किया तो फिर सदन इतना गहमा गहमी क्यों है? इतने सवाल जो हो रहे हैं उसके जवाब स्पष्टता से क्यों नहीं? स्पष्टता से जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं स्पष्टता से जवाब नहीं दे रहा है। चूंकि सरकार की मानसा अगर साफ नहीं होता तो जिस तरह से एक एक लोगों को कैसे रोजगार पहुंचे, उसका कैसे विकास हो, हमारी बच्चियां कैसे पढ़ लिख करके हमारे राज्य में नौकरी करे, आज सरकार काफी गंभीर है। ये सारी चीजें किसी को पच नहीं रहा। आज पिछले 5 साल में काम किया तभी तो हेमंत जी के साथ इस तरह से किया, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड का जनता ने अपार मत दे करके, फुल मत दे करके फुल बहुमत की सरकार बनाया। अब जो काम करने का शुरू किया, चूंकि 3 महीना हुआ है और जिस तरह से हम लोगों ने एक टीम बना करके काम कर रहे हैं हेमंत जी के नेतृत्व में, तो ये बहुत लोगों को, जो सत्ते में भी कुछ बीजेपी के लोग आए हुए हैं, जो आरएसएस के खानदानी पैदाइश है, तो उसको भी नहीं पच रहा है। वो भी इस चीज़ों को क्वेश्चन करता है कि भाई कैसे जो है, चूंकि वो कई दल बदल चुके हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। आपके पड़ोसी हैं? नहीं, देखिए अब कौन है क्या है, जो समझने वाले लोग हैं वो सारी चीज़ों को समझते होंगे। हम तो यहाँ कह रहे हैं ना कि भाई आदरणीय गुरुजी के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करता था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। गुरुजी आते थे तो सर्किट हाउस में बैठ जाते थे, फुरकान साहब हम सब लोग जुड़ते थे, हेमला लाओ तब जाते थे और उसके बाद जो है उस चीज़ों को फिक्स करते थे। चूंकि वो तो भाई बीजेपी की सरकार थी, प्रशासन भी, तंत्र भी, और उसका जो समानती वाला जो बातें हैं जो पिछले कई बार लोगों ने दिखाया, वो सारे चीज़ों को लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं। कई दल बदले, हम लोग को तो विषय मालूम है। यही लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कंफ्यूजन करता था कि संजय जी बीजेपी में जा रहे हैं, आरएसएस में। हमने तो 22 पॉइंट लिख करके दिए थे 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी को,
और जब वो आदमी फिर घुस गया आ गया तो हमने कहा कि आप लिफाफा यहाँ मत फाड़िएगा, ये लिफाफा आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगे कि संजय भैया सही बातें लिखा है तो 5 मिनट के लिए बुला लीजिएगा, फिर कुछ और बातें जो हम आपको बता देंगे। लेकिन समय परिस्थिति व्यस्तता के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बुला पाए, लेकिन उस चीज़ों को आज बढ़िया से देख रहा है और परख रहा है कि सच्चा सिपाही मेरा कौन है और कौन हमारे बुरे वक्त में लड़ सकता है और कौन इस राज के हित के लिए। चूंकि हम तो कल भी सदन में कहा कि भाई हम तो जिस घर में पैदा लिए उसी घर से मेरी अर्थी उठेगा, लेकिन हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, मुख्यमंत्री ये विधायक बनना कोई बड़ी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम जिसके साथ हैं हम कितना ईमानदारी से हैं वो देखने का चीज़ है। बाबूलाल जी ने तो उनको पैदा किया, जो जगदम्बी यादव का पीएस रहा वो जब उसको नहीं छोड़ा, बाबूलाल जी को नहीं छोड़ा, क्या लगता है हेमंत जी को भी समय पे छोड़ेगा क्या? और हम लोग तो भाई इसी चीज से जाने जाते हैं, ईमानदारी से, बोल्ड, मजबूती। आज तक कभी भी सूरे 25 साल में हम लोग किसी से गद्दारी करते हैं या ब्लैकमेलिंग करते हैं, हम लोग ये सब सीखे नहीं हैं। हम लोग ओरिजिनल कृष्ण के वंश हैं। कृष्ण का जो काम होता है वो करता है, जिसके साथ रहो दिल से रहो और मजबूती से रहो। एक अंतिम सवाल है, अभी सीपी सिंह जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारी इतने हावी हो गए हैं, कमीशन खोरी इतना हावी हो गया है कि मंत्री जी को गलत जवाब दे दिया जाता है कि ये जवाब सदन में दे दिया। देखिए, सीपी सिंह साहब सीनियर लीडर हैं और वो भी तो उसी मानसिकता के हैं, तो इन लोगों का काम ही रहा है हर हमेशा चुट्टी काटना। और ऐसा चीज नहीं है कि कौन गलत जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है या क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक चीज को ग्रहण कर रहा है, और ऐसा अगर किसी पदाधिकारी ने गलत सूचना देगा तो मुख्यमंत्री जी छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग भूल जाए कि जो कल कर लेते थे आज फिर दोहरा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे साथ संजय प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने कहा कि सरकार के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो सरकार को तंग करने का प्रयास करते हैं, सरकार को सही तरीके से चलाना नहीं चाहते हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।